गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम आगे करते हैं, पिछली क्लास में हमें फॉर्मूलाज करे थे इफ कंडीशंस के, जिसमें दो कंडीशंस दी होती हैं। और पर आज हम करेंगे थ्री कंडीशंस के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ डाटा बना रखा है आपके लिए, ठीक है। और कंडीशंस भी दी हैं। कल वाले में क्या थी, सिर्फ दो कंडीशंस थी। जैसे पोजीशन में भी दो कंडीशंस थी, फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ दो। अब यहाँ पे थर्ड भी है। वैसे ग्रेड में भी ए बी, यहाँ पे अब ए बी सी है। तो हम ये कैसे लगाते हैं, सेम तरह से अप्लाई होंगे, ठीक है, जैसे हम करते थे। इज इक्वल टू, और फॉर्मूला शुरुआत इज इक्वल टू से होगी, ओके। उसके बाद इफ, क्योंकि इफ कंडीशन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ 9। लॉजिक टेस्ट देना। लॉजिक टेस्ट कैसे दोगे, कंडीशन रीड करके। अब आप कंडीशन रीड करो, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 80 देन फर्स्ट। जैसे जैसे कंडीशन आती है वैसे वैसे आप पुट करते रहोगे फॉर्मूला में। एवरेज इज ग्रेटर देन 40, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन लगाओ, ग्रेटर देन 80 है, ठीक है। ये कंडीशन होगी। कोमल आगे बता देंगे अगर ये है तो हम क्या लिखेंगे। तो हमारे पास लिखेंगे, अगर जो 80 है, ग्रेटर देन 80 है, तो हम फर्स्ट। ये याद है ना आपको, जो भी हम लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं जो भी, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही होगा, ओके। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड लगाएंगे, कॉमा लगा के इफ, दोबारा इफ की लगेगी, बस इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, दोबारा इफ की कंडीशन लगेगी, ठीक है। इफ एवरेज इज, दोबारा वही सेलेक्ट करें, एवरेज इज ग्रेटर देन 80, 60 सॉरी, ग्रेटर देन 60, तो ग्रेटर देन 60। तो हमें क्या लिखना है, सेकंड इन्वर्टेड कॉमा में, सेकंड, ओके। ये दो कंडीशंस हो गई। और अब लास्ट दे रखिए अदरवाइज, अदरवाइज थर्ड। तो जो भी लास्ट कंडीशन होती है वो हम अदरवाइज में लेते हैं। और अदरवाइज हम कैसे लिखते हैं, सिंपल, हमें फॉर्मूला या लॉजिक टेस्ट बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट कंडीशन में सिंपल तरीके से नॉर्मल लिख देते हैं, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में, बस यही खत्म। जो भी लास्ट कंडीशन, चाहे आप ये तीन कंडीशन दे रखे, आपके पास चार आ जाएंगी, पांच आ जाएंगी। जो फोर्थ एंड फिफ्थ होती है, जैसे चार कंडीशन क्या है, तो फोर्थ कंडीशन हम जैसे हमने थर्ड लिखा है ना वैसे लेंगे, ठीक है। अदरवाइज में लेते हैं लास्ट कंडीशन हमेशा। आपके पास पांच कंडीशन दी हुई है, तो फिफ्थ जो कंडीशन होगी वो अदरवाइज में लेंगे, ओके। उसमें पूरा फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लॉजिक टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। किस बेसिस पे हम ये थर्ड लिख रहे हैं, ओके। और ब्रैकेट बंद होगी, शिफ्ट के साथ 0 दो बार प्रेस करें, क्योंकि आप ब्रैकेट देख सकते हो दो बार ओपन हो चुकी है यहाँ पे, ओके। एंटर प्रेस करते हैं तो सेकंड आ चुकी है। सेकंड किसके थी, ग्रेटर देन 60 पे, तो 61 है, यहाँ पे सेकंड आ चुकी है। 60 से नीचे देख सकते हो 40 आया, अदरवाइज थर्ड था ना, 40 है, 60 से नीचे थर्ड आया, देखो यहाँ पे, ओके। और ग्रेटर देन 80 पे आप देख सकते हो फर्स्ट आया। ये कंडीशंस, थ्री कंडीशंस के साथ हैं, फॉर्मल लगाएं, ऐसे ही ग्रेड के होगी। अब आप ग्रेड की कंडीशंस देख सकते हो, इफ पोजीशन इज फर्स्ट देन ग्रेड ए, इफ पोजीशन इज सेकंड देन ग्रेड बी, अदरवाइज ग्रेड सी। सिंपल, सेम तरीके से क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन, इफ पोजीशन के बेसिस पर पोजीशन इज इक्वल टू, क्योंकि वर्ड है जो साल हम सेलेक्ट करते हैं उसमें अगर कोई वर्ड है तो हम इज इक्वल टू ही लगाते हैं। नंबर होता है तो कंडीशन में बताया होता है हमारे पास, ग्रेटर लेना है, इक्वल लेना है, ओके। इफ पोजीशन इज फर्स्ट, इफ पोजीशन इज फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे, याद रखना,
देन ग्रेड ए। ओके, ये हमेशा याद रखना है। जो सेल आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे सेकंड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये पोजीशन का सेल, इसमें स्मॉल लेटर्स में, तो फॉर्मूला में आप भी स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे। अगर यहाँ पोजीशन के उसमें आपके पास कैपिटल में लेटर्स होंगे, कैपिटल में लिखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, तो आप फॉर्मूला में कैपिटल में अप्लाई करोगे। ओके, फिर सेकंड कंडीशन लग जाएगी दोबारा, इफ पोजीशन इज इक्वल टू सेकंड। ओके, देन ग्रेड बी, अदरवाइज सी। देख सकते हो आप सेम तरीके से हुआ, सिर्फ कंडीशंस की चेंजिंग है, बाकी जो तरीका फॉर्मूला पुट करने का इफ कंडीशंस के वो सेम है। लाइन वाइज जो जो कंडीशन दे रखे है उस हिसाब से चलते रहना। बस आपको ये पता रहना चाहिए कब कोमा लगाना है, ठीक है, कब ब्रैकेट ओपन खोले कब बंद करना। शिफ्ट के साथ दो दो बार ब्रैकेट बंद कर दूंगा क्योंकि दो बार ही ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे एंटर करता हूँ, आपके पास आ चुका। अब ग्रेड भी सेकंड पे था, ठीक है, फर्स्ट पे अदरवाइज सी, मतलब थर्ड जो होगी उस पे सी ग्रेड आएगा। ठीक है, ये आपके पास थी थ्री कंडीशंस के साथ इफ कंडीशन के फॉर्मूले कैसे लगा। उसके बाद आपके पास ये डाटा है हमारे पास, ठीक है, इसमें डीए और एचआरए निकालेंगे हम। डीए 10% और एचआरए 20%। जो हम सिंपल लगाते हैं विदाउट इफ कंडीशन के साथ, देखो नीचे मैंने इफ कंडीशन लिखी हुई है, पर बिना इफ कंडीशन के साथ हम डी और एचआरए जब निकालते हैं तो सिंपल निकालते हैं, इज इक्वल टू का साइन। अब परसेंटेज हमेशा फॉर्मूला में मल्टीप्लाई होती है, किसके साथ किस पे लगेगी परसेंटेज, तो अमाउंट पे लगती है। और अमाउंट हमारे पास कहाँ दे रखी है, बेसिक पे में, जो हमारी बेसिक सैलरी होती है वो हम सेल सेलेक्ट करेंगे, वो जितने परसेंट करना है उससे मल्टीप्लाई इनटू शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू 10%। एंटर करोगे ये सिंपल डीए निकलता है, और एचआरए भी ऐसे ही निकलेगा सिंपल विदाउट इफ कंडीशन के साथ, पर यहाँ पे हम इफ कंडीशन के साथ निकालेंगे। ओके, बस आपको याद है रखना है, जैसे हमने रिजल्ट पोजीशन के निकाले उसी तरह से होंगे, बस जो कंडीशंस में चेंजेस दिए हैं वो चेंज होंगे। आप कंडीशंस पढ़ सकते हो डीए की, इफ बेसिक पे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहले हम कंडीशन पूरी करते हैं, इज इक्वल टू इफ लॉजिक टेस्ट क्या दिया हुआ, बेसिक पे, तो हम बेसिक पे सिलेक्ट करेंगे, बेसिक पे इज ग्रेटर, ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर और इक्वल टू का भी साइन। इफ बेसिक पे इज ग्रेटर और इक्वल टू कितना, 17,000, ये एक पूरी होगी, हमारा लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आगे बोला देन 10%। अब जब हम परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है, तो हमें बताना पड़ता है कि किस चीज पे लगा रहे हैं, किस चीज से मल्टीप्लाई करें। तो हम अमाउंट से करेंगे, तो अमाउंट है हमारे पास बेसिक पे में, यही सेल हम सिलेक्ट करेंगे, इनटू 10%। ओके, अब अदरवाइज 5% बोल रखा है। अभी अदरवाइज 5% किस पे लगेगी अप्लाई, किस पे होगी, जो जिनकी सैलरी जिनके बेसिक पे 17,000 से कम है, क्योंकि 17,000 और 17,000 से ग्रेटर है उनके पास, तो 10% लगेगी। वो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, कोमा लगा के दोबारा बताएंगे किस पे लगा रहे परसेंटेज, ठीक है, 5%। परसेंटेज हमेशा बतानी पड़ती है, आपको शो करना पड़ेगा किस पे हम परसेंटेज लगा रहे हैं। अगर आप ये नहीं बताओगे, शो नहीं करोगे, तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा, तो एरर शो कर देगा। ब्रैकेट एक बार ही बंद होगी, क्योंकि ब्रैकेट आप देख सकते हो एक ही बार हमने ओपन करी हुई है। एंटर प्रेस करता हूँ, क्या आ गया, अब देख सकते हो 13,000, और जो 13,000 का 10% होता है 1,300 होता है, पर ये 17,000 से कम है, तो इस पे 5% अप्लाई हुआ। ड्रैग करेंगे, सबका आ जाएगा। ओके, तो वो एचआरए निकालेंगे,
एक चीज याद रखना, कोई भी टेबल, जब भी आपके पास टेबल है, अगर आपके पास डीए सिंपल तरीके से दिया हुआ है जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, तो उसी तरीके से आपका एचआरए भी होगा। अगर आपके पास डीए इफ कंडीशन के साथ निकालने के लिए बोल रहा है, तो एचआरए भी इफ कंडीशन के साथ ही दिया होगा, कभी भी अलग अलग नहीं आएंगे दोनों चीज। ठीक है, दोनों तरीके, दोनों एक ही तरीके से निकाल लें। इज इक्वल टू इफ, सेम लॉजिक टेस्ट आप देख सकते हो। एचआरए इफ बेसिक पे इज ग्रेटर और इक्वल टू, बेसिक पे इज ग्रेटर और इक्वल टू 20,000। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया लॉजिक टेस्ट। देन कितने लगाना है, एचआरए 20%। तो हम सेल सेलेक्ट करके बेसिक पे सेल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बताना भी है किस पे लगा रहे हैं, 20%। फिर अदरवाइज क्या जाएगी, दोबारा सेल सेलेक्ट करेंगे इंटू 10%। अब जो 20,000 है और 20,000 से ऊपर की है जिनकी बेसिक पे, उन पे 20% एचआरए लगेगा, और जिनके नीचे है उन पे 10%। ओके, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करेंगे, परसेंटेज लगानी है। ठीक है, ये आ चुका आप 13,000 20,000 से कम है सैलरी, तो उस पर 10% लगा। ओके, देख सकते हो। अब निकालेंगे हम बोनस। बोनस देखते हैं जैसे, ठीक है, बोनस देते हैं। आप नीचे कंडीशंस देख सकते हैं, आप बोनस की कंडीशंस मैंने लिखी है। जो मैनेजर है उनको 3,000 पे बोनस, जो अकाउंटेंट्स हैं उनको 2,000, जो प्रोडक्शन उनको 1,500। अब आप देख सकते हो मैनेजर अकाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से सेल में दे रखे हैं आपके पास, ये डेजिग्नेशन के सेल में आपको शो कर रखे। तो लॉजिक टेस्ट हमारा डेजिग्नेशन हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर। याद रखना, स्मॉल में लिखना, जैसे आपको सेल में लिखा होगा उसी तरह से लिखना। वर्ड है इसलिए इन्वर्टेड कोमा में, इफ डेजिग्नेशन इज मैनेजर कोमा लगा के 3,000। ओके, जैसे हम रिजल्ट करते थे, टोटल इज इक्वल टू ग्रेटर देन दिस, देन पास, और ये वैसे ही इफ डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर देन 3,000, कोमा अगले लगा दें, इफ डेजिग्नेशन इज इक्वल टू अकाउंट, तो 2,000। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन अदरवाइज में लेते हैं, प्रोडक्शन की जो सिंपल लिख देंगे हम 1,500 सिंपल, ब्रैकेट बंद क्लोज करेंगे 2 बार, एंटर प्रेस करते हैं। ये आप देख सकते हो प्रोडक्शन के सामने 1,500 बोनस है। आप चेक कर सकते हैं, मैनेजर को 3,000 आएगा, अकाउंट्स वालों को 2,000। ओके, उसके बाद आपके पास आएगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हम किस चीज को बोलते हैं, इंक्रीमेंट उसको बोलते हैं जब कंपनी में एम्प्लॉय है कोई, उसकी सैलरी बढ़ी है, मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट लेके, जो सैलरी बढ़ती है ना, कि भाई यहाँ 15,000 थी अब 20,000 मिल रही है उसको सैलरी, तो जितने बढ़ा है 5,000 जो बढ़ा है वो इंक्रीमेंट होती है। ओके, तो लगाते हैं हम। अब आप कंडीशंस में यहाँ पे देख सकते हो, 3 कंडीशंस मैंने लिख रखी है, प्रोडक्शन की, मैनेजर की, अकाउंट्स। अब तीनों की कंडीशंस में अदरवाइज जो है वो 5% है। यहाँ पे मैं करता हूँ ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 5% होगी। ठीक है, और ये मैं करता हूँ, साइड में लिखता हूँ। ठीक है,
क्या लिख देता हूँ, अदरवाइज 5%। तो आप तीनों कंडीशंस में देख सकते हो सबका अदरवाइज जो है वो 5% है, मतलब ये हम लास्ट में लेंगे 5%। ठीक है, अब इंक्रीमेंट लगाते हैं, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है अलग से, इज इक्वल टू इफ और एंड। ये हमारा इंक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है। जब भी आप इंक्रीमेंट लगाओगे इफ एंड लगता है। ठीक है, इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। अब आप लॉजिक देना अपना शुरू करेंगे, जो कंडीशंस दी होती है उसके हिसाब से आप फीड करते रहोगे फॉर्मूला में। क्या दे रखा है, इफ डेसिग्नेशन इज प्रोडक्शन, डेसिग्नेशन का सेल सेलेक्ट करें। इफ डेसिग्नेशन इज इक्वल टू प्रोडक्शन। याद रखना कोई भी वर्ड होता है, वर्ड लिखते हैं हम फॉर्मूला में, इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है। इफ डेसिग्नेशन इज प्रोडक्शन एंड सैलरी इज मोर देन 15,000, ये अगली कंडीशन है। एंड के बाद ये अगली हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन की हमने लॉजिक दे दिया। अब एंड के बाद बोल रहा है उन्हें सैलरी इज मोर देन 15,000। तो सैलरी कौन सी होती है हमारी, बेसिक पे। बेसिक पे इज मोर देन मतलब ग्रेटर देन 15,000। अब आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो। याद रखना आपने, जब आप सैलरी आप शो कर दोगे फॉर्मूला में, सैलरी के बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। ब्रैकेट बंद करने के बाद आप इंक्रीमेंट लगाओगे, कॉमा लगा के इंक्रीमेंट लगाना है। इंक्रीमेंट कितना बोल रहा है, अप्लाई इंक्रीमेंट 10%। परसेंटेज तो अमाउंट पे ही अप्लाई होगी, तो बेसिक पे हम सेलेक्ट करेंगे दोबारा इनटू 10%। ये एक कंडीशन हो चुकी है। अब सेम तरीका जो हमने अप्लाई किया, बस कंडीशंस चेंज होगी, बाकी दो और भी लगाएंगे सेम तरीके से। इफ और एंड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होते हैं शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, और ब्रैकेट बंद होगी शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करते हैं। ठीक है, लॉजिक देना है, डेसिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर। देख सकते हो आप अगली कंडीशन, मैनेजर एंड सैलरी इज मोर देन, मतलब बेसिक पे सिलेक्ट करें, सैलरी इज मोर देन मतलब ग्रेटर देन 25,000, ब्रैकेट क्लोज। जैसे वहां हमने पीछे सैलरी का हमने कंप्लीट किया था, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी थी, यहाँ भी हम सैलरी के बाद अपनी ब्रैकेट क्लोज करें 25,000। अब इंक्रीमेंट लगाएंगे, कॉमा लगा के बेसिक पे सिलेक्ट करेंगे, इंक्रीमेंट इनटू 20% इंक्रीमेंट बोल लो। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन भी हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो अदरवाइज किया है वो हमारा 5% दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे। थर्ड कंडीशन आप देख सकते हो थोड़ी डिफरेंट है, अलग है। ओके, इफ और एंड। ओके, सेम तरीके से डेसिग्नेशन इज इक्वल टू अकाउंट्स एंड सैलरी। सैलरी इज क्या दे रखा है, इक्वल और ग्रेटर। तो आप ग्रेटर और इक्वल दोनों साइन लगाओगे। इस साइन का कोई वो फर्क नहीं पड़ता कि आप इक्वल टू बाद में लगा रहे हो, ग्रेटर देन पहले लगाया, या इक्वल टू पहले लगाया ग्रेटर देन बाद में। इस चीज का कोई कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ओके, फॉर्मूला में उसके बाद क्या है, सैलरी दी हुई है 17,000। फिर ब्रैकेट बंद, सेम सेम तरीका जैसे हमने ऊपर कंडीशन लगाई हुई है। इंक्रीमेंट लगाएंगे, ध्यान देना इस पे, याद रखना है कैसे होता है। आपको फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है, जो जो भी हम फॉर्मूला कुछ भी हम लगाते हैं,
सिर्फ उसमें फर्स्ट कंडीशन याद रखा करो, किस हिसाब से लगी है, किस तरीका तरीका देखा करो आप। तो सेम तरीका बाकी में भी अप्लाई होता है। एक फॉर्मूला में जैसे दो कंडीशंस दिया है, तीन कंडीशंस दिया है एक फॉर्मूला में, तो फर्स्ट लगाई, फर्स्ट में जो तरीका था वही आपका सेकंड में भी रहेगा, बस चेंज क्या होगा, जो कंडीशंस में चेंज किए होंगे, ठीक है, वो चेंज होंगे, बाकी सब तरीका सेम रहता है फॉर्मूला में। तो मल्टीप्लाई बाय, बेसिक हमने सेलेक्टेड, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 25% इंक्रीमेंट। ये लगा लिया हमने तीनों कंडीशंस। अब बारी आएगी अदरवाइज की। तो अदरवाइज क्या लगाते हैं हम, सिंपल लगाते हैं, कॉमा लगा के, परसेंटेज है इसलिए हमें बताना पड़ेगा किस पे लगानी है। सेल सेलेक्ट करेंगे बेसिक पे का, इनटू 5%, बस ये हमने अदरवाइज की कंडीशन लगा दी। ओके, अब आप यहां देख सकते हो ब्रैकेट कितनी बार ओपन है। अब जो एंड के बाद वाली ब्रैकेट है वो हमने सैलरी पे हमने बंद करके, सैलरी के बाद एंड के बाद जितनी ब्रैकेट है, जैसे देख सकते हो आप, ये एक है, एक यहाँ क्लोज कर दी, ठीक है, दोबारा ओपन करी, एंड के बाद एक ये फिर क्लोज कर दी, एंड के बाद दोबारा ओपन करी और फिर क्लोज कर दी। बट जो इफ के बाद हमने ब्रैकेट ओपन करी है वो हमने क्लोज नहीं करी। तो कितनी बार ओपन है, एक, दो और तीन, तीन बार ओपन है तो हम तीन ही बार क्लोज करें। ओके, एंटर प्रेस करता हूं तो आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा जिस हिसाब से हमने फॉर्मूला पुट किया हुआ। ड्रैग करेंगे तो सबका आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आपको ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। कई बच्चों को डिफिकल्टी होती है इंक्रीमेंट में। ओके, तो आगे हमारा है टोटल। टोटल तो हमारा सिंपल तरीके से निकलता है, ये मैंने आपको बताया था टोटल का फॉर्मूला पहले भी, ठीक है। टोटल को हम सम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इज इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ नाइन ब्रैकेट ओपन करें, फिर सिलेक्ट कर लेना है जिसका भी आपको सम निकालना है, टोटल निकालना है। अब हम बेसिक पे से लेकर इंक्रीमेंट तक सारा सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका टोटल निकल चुका है। ये तो हमेशा ऐड होंगे जब भी आपके पास एम्प्लॉय का कोई भी डाटा है, टेबल आता है, एच आर डी ए का, डी और एच आर ए का, जो हमेशा ऐड होता है बेसिक पे के साथ। पर अगर आपके पास पीएफ भी आ गया, प्रोविडेंट फंड, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो हमारा कटता है, कंपनी वाले काटते हैं हमारी सैलरी में से, ठीक है, तो वो चीज टोटल में हमेशा माइनस होगी। इनको प्लस करना और इस चीज को माइनस। अगर आपके पास ईपीएफ दो बार दे रखा है, जैसे ईपीएफ एक कॉलम में दे रखा है, अगले कॉलम में भी ईपीएफ, बस अलग अलग परसेंटेज, जैसे एक में 10% दे रखा है, एक में 12%, तो वो दो बार ही माइनस होगा टोटल। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, प्रोविडेंट फंड हमेशा माइनस होगा, या तो आपके पास ईपीएफ के फॉर्म में होगा या सिंपल पीएफ के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने स्टूडेंट्स। ओके, ये हमने आगे कुछ फॉर्मूलाज किए, इनको ध्यान से देखना। ओके, ठीक है।